सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है KCS 173, ओ सॉरी 713। और इसके हम देखेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद PYQ क्वेश्चंस। देखो, PYQs मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक किस PY मतलब कि कौन से पेपर में आया हुआ है, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी बार आ चुका है और कौन कौन से साल में आया है। ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की पहले तो, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। आपको सारे के सारे टॉपिक्स उसी के अंदर मिलेंगे, जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। तो अगर आपको लास्ट टाइम पे मतलब बिल्कुल कम टाइम है आपके पास पढ़ने का, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको कर लोगे तो आराम से 60 to 70% मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यूनिट 1 आती है। यूनिट 1 का जो जितना भी कंटेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो सारा आपको इन वीडियोस में मिल रहा होगा। ठीक है। सो पहली हमारे जो टॉपिक है वो है नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वो देख लेना, 2023-24 में आया हुआ है। फिर है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देन हम आप देखना इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इवोल्यूशन को थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ नेम्स होते हैं हमारे, उनको बस आप अगर याद कर लोगे ना तो बस उनसे ही आपको मीनिंग भी उसकी समझ में आ जाएगी और आप लिख कर भी आ जाओगे। पूरे 10 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है सर्विसेज ऑफ क्लाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ये जो है ना, बेसिकली यूनिट 1 से तो 2 नंबर में आता है। ठीक है। लेकिन जब आप थर्ड यूनिट में देखोगे ना तो ये 10 नंबर में आ रहा होगा। ठीक है। वो जो हमारी होती है पास, सास और आयास। ठीक है। ये जो होती है ना, इनको पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है आपका पैरेलल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। बहुत इजी टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से कराया यूनिट के अंदर, और पिछले तीनों साल पूछा गया है। ठीक है। 2021, 22, 22, 23, 23, 24 सब में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहां पर भी मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना 3 PYQ, उसको तो हमेशा ही छोड़ना ही मत भाई उसे तो। ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिट का देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी ज़्यादातर वर्चुअलाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है। तो उसमें आपको वर्चुअलाइजेशन पढ़ना है, तो वर्चुअलाइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है यूनिट 2 के अंदर, है ना। उसे पढ़ लेना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है SOA, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है। बहुत इजी है और 2023-24 में पूछा गया था 10 मार्क्स में। फिर आता है आपका वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में आपको पहले तो वर्चुअलाइजेशन इंट्रोडक्शन समझना है, फिर आपको उसके टाइप्स देखने हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, आप किस किस तरीके से कर सकते हो वो देखना है। ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को मिलाकर देखो तो ये पिछले तीनों साल में पूछे गए हैं। ठीक है। ये जो हमारा आया है दोनों में आया है, और ये इन दोनों में आया है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वो भी देख लेना, 2023-24 में पूछा गया है। मतलब कि आपको वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन से आपके 20 मार्क्स आराम से बन रहे होंगे। ठीक है। अब आता है आपका सोप के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो हमारे 2023-24 में पूछे गए थे। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछे गए थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वैसे आपको इस यूनिट से मैक्सिमम फोकस करना है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट 3, जिसके अंदर आपको देखना है निस्ट कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर, जो कि हमारा 2021-22 एंड 2022-23 में पूछा गया है। ठीक है। फिर आपको देखनी है कि आर्किटेक्चरल जो डिजाइन्स होती हैं उसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप इसे समझ लोगे तो सही रहेगा। मुझे लगता है इस बार पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। अकेले तो नहीं आएगा। फिर आता है आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल, जो कि हमारा 2022-23 में पूछा गया था। देन आते हैं आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग क्लाउड मॉडल, 2022-23 में आए थे। फिर आता है हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल। ठीक है। 2021-22 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउड सर्विस मॉडल, इसे प्लीज कर लेना, आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है। सो ये इसके अंदर से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो एक तो ये निस्ट कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर और क्लाउड सर्विस मॉडल देख लेना। ठीक है। और एक आर्किटेक्चरल डिजाइन थोड़ी सी देख लेना अगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यूनिट 4 मेरे को सही लगती है। ठीक है। इसमें सबसे इजी यूनिट बताऊं तो फर्स्ट है, और अगर आपको वर्चुअलाइजेशन समझ आता है तो सेकंड भी है। ठीक है। और यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 एंड 5। यूनिट 4 जो है हमारी, वो उसके अंदर आप देखते हो कि कैसे जो क्लाउड जो होते हैं आपस में कैसे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करते हैं, उन्हें एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। वो आप देख रहे होंगे। ठीक है। वो 2023-24 में इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 10 मार्क्स में। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर आता है रिसोर्स प्रोविजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल पूछा गया है। फिर आता है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत इजी है, मतलब कि अगर आप पढ़ के मतलब एक बार रीड भी कर लोगे ना तब भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। ये पिछले 3 साल में आया हुआ है, इसके लिए बता रहा हूँ, बहुत पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मतलब अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है उसके अंदर आपने SDLC तो पढ़ा होगा, उसके अंदर बस हर स्टेप के साथ सिक्योरिटी और बढ़ जाती है, तो वही बन जाता है सेम टू सेम। ठीक है। फिर आता है आपका हनी पॉट एंड इट्स टाइप, 2021-22 में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
सो ये क्वेश्चन क्या करना ना, एक क्वेश्चन एक पेज ऐसे बनाना और उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, उसके आगे एक चेक बॉक्स बनाना। अगर वो पढ़ते रहना, जैसे ही कंप्लीट हो जाए उस पर चेक टिक मार्क करते रहना, ठीक है। ऐसे आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। और सारा आपको कंटेंट तो इन वीडियोस के अंदर मिल ही जाएगा। तो और वीडियोस के अंदर टाइम स्टैम्प भी मेंशन है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर तीन चीज़ों पर ज़्यादा अगर बेस्ड है जो यूनिट 5 है हमारी, एक तो हडूप पे हो गई पूरी की पूरी। हडूप है, उसका आर्किटेक्चर देख लेना, 2021 22 और 23 24 में आया, इस बार पक्का पक्का आएगा, देख लेना। फिर आता है आपका वर्चुअल बॉक्स, जो कि 2023 24 में पूछा गया है। फिर आता है आपका गूगल एप्लीकेशन इंजन, जो कि हमारा आर्किटेक्चर है और उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 2022 23 में आया है। कोर कंपोनेंट्स ऑफ ओपन स्टैक, ये पढ़ लेना। फिर आता है आपका लेवल ऑफ फेडरेशन, ठीक है, उसकी 4 लेवल होती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको उसे। मैं बताऊं तो इसके अंदर से सबसे पहले तो हडूप को है ना पूरा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका जेई आर्किटेक्चर एंड देन लेवल ऑफ फेडरेशन, ये तीन टॉपिक यूनिट 5 से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी इसमें से टॉपिक मत छोड़ना, और अगर बस पास होना है तो 3 यूनिट के टॉपिक कर लेना, और अगर अच्छे मार्क्स लाने लाइक 70% या फिर 75%, देन आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बस जाओ, आपको लिंक मिल रहा होगा नीचे प्लेलिस्ट का, उसे जाकर देखो, ठीक है। और वन शॉट भी लाता हूँ जल्दी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।